ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अब बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी मसूद अजहर का परिवार मार गिरा क्या? सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए। जैश चीफ का परिवार भी मारा गया है। मसूद अजहर का भाई मारा गया। मसूद की बड़ी बहन भी मारी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आतंकी मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। तो मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, जैश चीफ का परिवार भी मारा गया है। मसूद अजहर का भाई और मसूद अजहर की बड़ी बहन भी इस ऑपरेशन में मारी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मसूद अजहर का भाई मारा गया, मसूद अजहर की बहन मारी गई और साथ ही साथ अब इन आतंकियों की जो लिस्ट है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 120 आतंकी मारे गए और अब ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और ये संख्या भी आगे बढ़ती हुई नजर भी आएगी। एक और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से और कहां पर यह पूरा अटैक हुआ है। अटैक के बाद की तस्वीरें भी आपके सामने, लेकिन इस वक्त मसूद की बड़ी बहन मारी गई है, मसूद का भाई भी मारा गया। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। जी हां, मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। तो हमले के बाद आतंकी मसूद अजहर का बयान भी सामने आया है। मसूद अजहर ने कहा कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। परिवार के मरने पर मसूद अजहर रोया, मुझे मौत आती तो अच्छा होता। घर के 14 लोगों पर मौत पर मसूद अजहर रोया है। अब उसका बयान भी सामने आया है। आपको बताते चले कि मसूद ने कहा कि इससे अच्छा होता तो मैं मर जाता। परिवार के मरने पर मसूद रोया भी है और मुझे मौत आती तो अच्छा होता। बलिया सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, अब एक एक करके आतंकियों की जो लिस्ट है, नाम है, वो सामने आ रही है। कौन मारा गया ये भी लिस्ट आ रही है। बलिया के लोगों का क्या रिएक्शन है, बात करिए। हमले में आतंकवादियों ने 26 भारतीय बहनों के सुहाग को उजाड़ा। आज भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सुहाग चलाकर पाकिस्तान की नींद हराम कर दी और उसके 9 ठिकानों पर आतंकवादी जहां रहते थे उसको निस्ते नाबूद किया। और जिस तरीके से आप खबरें बता रही हैं कि आतंकवादी और आतंकवादियों के परिवारों पर भी हमला हुआ है और अब वो आंसू बहा रहे हैं। और कहीं न कहीं बलिया की जो तमाम महिलाएं हैं, आप हमारे पीछे देखिए कि ये थाली सजाकर, हालांकि गम है, दुख है, क्योंकि हमारे भारत के 26 जो हमारी बहनें थी वो विधवा हो गई, उनके सिंदूर को आतंकवादियों ने मिटा दिया था। लेकिन आज के बलिया की महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाई हैं और ये जश्न मना रही हैं भारतीय सेना का, क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी बहनों का बदला दिया है। उनके पतियों की जो हत्या, निशंस हत्या की आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान परस्त आतंकी आए पहलगाम के अंदर, अब भारतीय सेना जो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। आज आप मेरे पीछे देखिए, ये तमाम बलिया की महिलाएं हैं जिन्होंने वही सिंदूर लगाया है जिस सिंदूर को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के उन तमाम जो 26 जो हमारी बच्चियां थी, जो हमारी बेटियां थी, जो हमारी बहनें थी, उनके सुहाग को मिटाया था। आज ये महिलाएं जो है सिंदूर लगा रही है। आज ये किस तरीके से आप लोग सिंदूर क्यों लगा रहे हो? जिस तरह उन लोगों ने पाकिस्तानियों ने हमारे भारतीय को मारा था, आज हम लोग खुशियां मना रहे हैं सिंदूर लगा के। जिस तरह सिंदूर उन्होंने मिटाया था, भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। हाँ, भारतीय सेना ने, बहुत खुशी होती है जो मोदी जी ने ऐसा अभियान निकाला और भारतीय सेना पर मुझे गर्व होता है कि वो भाइयों ने आज इंसाफ दिलाने का काम किया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे 26 भारतीय, उसमें एक नेपाली भी पर्यटक था, उनके सुहाग को मिटाया आतंकवादियों ने। आज आतंकवादी वहां रो रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना ने ढूंढ कर मारा है उन लोगों को। क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहेंगे कि हम भारत वाले लोग सब मिलकर उनको डायरेक्ट गोली मारा जाए। डायरेक्ट गोली मारा जाए? क्या कहती हैं आप, क्या कहती हैं? हम लोग इसी बात से उन लोग को खून चाहिए। ऐसे हम लोग खुशी मना रहे, हमारा सिंदूर लगा 26 बहनों का हम लोग
बदला पूरा किया है। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी इस कॉलोनी में रहती हैं, सभी महिलाएं आज सिंदूर लगाई, कितना बड़ा दुख था पहलगाम आतंकवाद घटना को लेकर, और आज क्यों खुशी मना रहे हो आप लोग? बहुत ही दुख की बात थी हम लोगों के लिए, हम लोग बहुत ही गम में थे, लेकिन आज ये खुशी मनाने का एक जरिया ये है कि हमारी सुहागिन महिलाओं से ज्यादा बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता है कि सुहाग उजड़ना क्या होता है। इसीलिए इस जश्न को मनाया जा रहा है हमारी तो कॉलोनी की महिलाओं द्वारा कि ये सुहाग हमारे लिए कितना कीमती है। और हमारे भारतीय सेना के जो भाई हैं उन्होंने अपने बहनों के लिए जो बदला लिया, हाँ, ये तो बहुत ही गर्व की बात है, और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे वो बदला लेते रहे और मुंह तोड़ जवाब देते रहे पाकिस्तानियों को। जी, तो आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाएं चाहती हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय सेना है वो एक एक आतंकवादियों को पाकिस्तान में चुन कर मारे, ताकि दोबारा कोई पहलगाम ना हो, फिर कोई भारत की बेटी, कोई भारत की बहन जो है उसका सिंदूर ना मिटे। और आप ये देखिए, ये बाकायदा थाली के अंदर यहाँ पर दिया जलाया गया है, माँ दुर्गा का ये मंदिर है, और इस मंदिर में जो है यहाँ पर आरती की जा रही है, सिंदूर लगा रही महिलाएं, और ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहती हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को जिन्होंने भारत की महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनका धर्म, उनका नाम पूछ पर उनकी हत्या की, और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की थी। और आज भारत की महिलाएं जो है, बिल्कुल मनोज, महिलाओं से बातचीत करते रहिए और पूछिए कि आज कितना सुकून, कितनी शांति मिली है जिस तरीके से आतंकियों का निस्तनाबूद आज भारतीय सेना ने किया है। जी बेशक महिलाएं कह रही है कि एक मारोगे तो 10 मारेंगे। बलिया की महिलाएं कह रही हैं, पाकिस्तान को सीधा मैसेज दे रही है। उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आतंकवादियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है, मजहर मसूद जो है वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है मुझे मारते होते मेरे परिवार को क्यों मारा। क्या कहना? क्या ये तो टेलर है, अभी तो टेलर है, अभी देखिए उसके साथ क्या क्या होता है। आगे बाकी है जी, क्या बाकी है? पिक्चर बाकी। अभी आप डायलॉग बोल रही थी पाकिस्तान के लिए, एक मारोगे तो 1 मारोगे तो कितना दुख होता है आतंकवादी हमले में, जब हमारे देश का कोई शहीद होता है, कोई नागरिक मारा जाता है, उसके परिवार को जब दुख होता है। आप लोगों को कितना दुख होता है भारतवासी? बहुत दुख होता है। जैसे हमारे लड़के हैं, वही पर किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, हम लोगों के लिए लड़ रहा है, हम लोग को बहुत दुख है। जी, लेकिन जिस तरीके से आज आतंकवादी रो रहे हैं, खुशी है क्या? नहीं, खुशी है। कितनी खुशी है? जश्न मनाएंगे, उनके आंसुओं पर जश्न मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आंसू दिया था, और कहीं ना कहीं एक जो है मैसेज आप दे रही हैं। जी, आज एक सिंदूर, भारतीय महिलाओं की अगर हम बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, अगर एक सिंदूर का मतलब क्या होता है, इस सिंदूर का तो महिला ही समझ सकती है कि सिंदूर का क्या कीमत होता है। और भारतीय सेना पर गर्व है कि इस सिंदूर का वो बदला ले रहे हैं, और बदला तो उस दिन पूरा हम लोग श्रद्धांजलि देंगे उस भाइयों के लिए जिस दिन पाकिस्तान हमारा पूरा होगा। उस दिन हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि, यानी सिर्फ पीओके नहीं चाहिए, पाकिस्तान भी चाहिए। पाकिस्तान चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो सिंदूर होला अगली बार कहाँ होगा? पूरा देश में होगा। इस्लामाबाद में होगा? इस्लामाबाद में होगा नहीं, हाँ, उस दिन पूरा कब्जा करके हम लोग जाएंगे, वहाँ इस्लामाबाद में होगा। क्या सिंदूर होला? सिंदूर खेला करेंगे जी। तो ये बलिया की महिलाएं हैं जो कह रही है कि अगला सिंदूर खेला जो है वो इस्लामाबाद में करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके मन में जो है वो गुस्सा तो जरूर है उस पहलगाम। बिल्कुल मनोज, महिलाएं जो है वो साफ साफ उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, इस बीच मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, बता दें आपको इस वक्त जानकारी जो मिल रही है, मोदी कैबिनेट खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया, जो एक्शन यहां पर किया गया, जो कदम प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया है, पूरा देश उसकी वाहवाही कर रहा है। और अब कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बता दें आपको, जो एक्शन लिया गया है उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट बैठक में अभिवादन हुआ है। कुछ तस्वीरें जो है इस वक्त सामने आ रही हैं, वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और राजनाथ सिंह जो है फिलहाल वो यहाँ पर निकल रहे हैं, और अमित शाह जो है यहाँ पर से निकल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक क्योंकि समाप्त हो चुकी है, तमाम
जो प्रमुख थे वो बैठक में शामिल थे और फिलहाल अब रवाना यहां पर से होना शुरू हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो पूरा ऑपरेशन था एक सफल ऑपरेशन था और सिर्फ ये ऑपरेशन वॉर के नजरिए से नहीं देखा जाए बल्कि भावनात्मक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक सुरक्षा का भाव वापस लौटाना उन बेटियों को, भारत की बेटियों में बहुत जरूरी था। और इसीलिए जब रात खलबली मची पाकिस्तान में तो लोग कहने लगे कि सूरज जो है 2 बजे पाकिस्तान में उग गया, क्योंकि लगातार धमाकों की जब आवाज सुनाई देने लगी तो उसके बाद भारत के हर एक भारतीय के सीने में जो है वो संतुष्टि जो है वो देखने को मिली। हर एक सीना जो है वो गौरवान्वित होता। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि कैबिनेट बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, फिलहाल जानकारी मिल रही है कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है, क्या अभी अपडेट है इसको लेकर? देखिए, फिलहाल लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जश्न की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ यहाँ पर जो तमाम व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पर जुलूस निकाला है, हाथों में झंडे लिए हुए हैं। और जरा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। बिल्कुल ये तो साबित करके यहाँ पर दिखाया गया है। और ये और भी तस्वीरें, सनी देओल की तस्वीर यहाँ पर देखिए, मोमोज भी लाइक, लौकी नहीं खाओगे तो करेला देंगे। तो ये सब जो है बैनर पोस्टर्स लेकर लोग यहाँ पर ढोल लगाने के साथ जश्न मनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर ये सफलता का जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जो उनका बदला लिया, उनके साथ जो बदला लिया गया, ये सबसे बड़ी खुशी का माहौल बन गया है उनको जवाब देने के लिए। क्या माहौल है देश में इस बार भाईचारा देखने को पूरा? बिल्कुल भाईचारा मिल रहा। हम कह रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ कर खत्म कर दो, बर्बाद कर दो पाकिस्तान को। भाईचारा बिल्कुल मिल रहा देश। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं बताइए? पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया हमारी सेना ने, इसके लिए मैं योगी जी, मोदी जी, रक्षा मंत्री सबको आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा इस बार देखने को मिला है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ये तस्वीरें भी हमको देखने को मिल रही। क्या कहेंगे भैया, मुंहतोड़ जवाब दिया? बेहतरीन काम हुआ, इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता था। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता था। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ये भूल गया था कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, ये भूल गया था। उसको याद दिलाने की जरूरत थी और वो अभी जान गया होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई, अभी आगे और लड़ाई चाहते हैं, आगे और लड़ाई है। तो देखिए ये पूरा मार्केट है, लखनऊ का प्रतिष्ठित मार्केट है, अमीनाबाद इसको बोलते हैं। देश भर से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। जो यहाँ के व्यापारी हैं उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ किस तरीके से जश्न मनाने की तस्वीरें पूरे शहर में हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी कुछ खास है। आप देखिए यहाँ पर चाहे हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के हों, सब एकता के साथ इस वक्त देश के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, देश को एकजुट करने की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों में गर्व महसूस हो रहा है कि जो भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है, जो वायु सेना ने कर दिखाया है, वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित कर देने वाला यहाँ पर है। तो ये लखनऊ के अमीनाबाद में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पूरी दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके, ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने वाला है कि अपनी दुकानों को बंद करके लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर यहाँ पर निकले हुए हैं। भैया आपसे बात कर लेते हैं, जश्न ये मना रहे हैं, अभी इतनी कार्रवाई हो गई काफ़ी है कि और भी कुछ चाहते हैं? अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गलती की, फिर कोई नापाक हरकत की उसने, तो फिर उसको मुंहतोड़ हमारी सेना देगी। हमें अपने रक्षा मंत्री पर पूरा विश्वास है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का ये 22 अप्रैल मोदी को बता देना। आतंकियों ने कहा था कि मोदी को जाके बता देना 22 अप्रैल को, और 7 मई को मोदी ने सबको बता दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, उन उजड़े हुए सिंदूर का बदला लेने का काम किया गया। क्या कहेंगे भैया? ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सब देशवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ पीछे की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो पूरा जुलूस है, विजय जुलूस एक तरीके से कहे, उसको यहाँ पर निकालने का जो है काम किया जा रहा है। तो लखनऊ का सबसे पुराना प्रतिष्ठित अमीनाबाद मार्केट में ये तस्वीरें जो है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ बागपत से कुलदीप भी मौजूद है। कुलदीप, बागपत की क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है? सुन तो लो, यह है पंचमुखी संस्कृत महाविद्यालय है। यहाँ पर मंदिर प्रांगण में ये महाविद्यालय बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छात्र हैं, संस्कृत के छात्र हैं, नारे लगा रहे हैं, भारत जिंदाबाद, जो भारत माता की नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में तिरंगा इन्होंने लिया हुआ है
और इनके अंदर एक जज्बा है। जिस तरीके से पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसको लेकर इनके अंदर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और नारेबाजी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर जो आचार्य जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि तो बच्चे इनके अंदर क्या कहती है, क्या कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए ये बच्चे हैं पूरे पहने हुए पूरे तरीके से ये अपने तिरंगा लेकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके अंदर। बिल्कुल कुलदीप, साफ जोश देखने को मिल रहा है। सीधे बातचीत कीजिएगा, जोश जानने की कोशिश कीजिएगा, क्या कह रहे हैं लोग। अच्छा, जानना चाहेंगे आज यहाँ पर दिक्कत मनाया जा रहा है, अभी क्या पाकिस्तान में बड़ी कायरता दिखाई थी, हमारे भाई को मार दिया था। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पूरी सेनाओं ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और पाकिस्तान में अंदर घुसकर जो है स्ट्राइक करी और आतंकवादियों की तो बिल्कुल कमर तोड़ दी है। तो उसका जश्न मनाया जा रहा है हमारे गुरुकुल में और हम बड़े प्रसन्न हैं। और अब उस समय बिल्कुल, यानी कि खुशी है, जश्न जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग माहौल है, एक अलग रौनक कह लीजिए। आज देश में एक जश्न का माहौल है। हमारे साथ रामानुज भी इस वक्त बने हुए देहरादून से, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो हर एक व्यक्ति आर्मी में जरूर मिलता है, और आज जब देश ने इतनी बड़ी स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे, तो यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितना जश्न मना रहे हैं। देखिए शिल्पा, उत्तराखंड का जो बैकग्राउंड है अगर आप उसको देखेंगे तो ये सेना का बैकग्राउंड है और यहाँ भारी संख्या में सेना के जवान अलग अलग बटालियन में काम भी करते हैं। ऐसे में जो जोश है, जो जज्बात है, आज जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया है, अगर उस लिहाज से देखें तो यहाँ भी जो बच्चे हैं हमारे साथ में वो पूरे जोश में है और इनसे हम जानेंगे भी कि जिस तरह से आज भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का और शौर्य का परिचय दिया है, आज कितना बड़ा दिन मानती है। कम से कम जो आतंकी हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। पाकिस्तान ने हमसे दूध मांगा था, हमने उन्हें खीर दिया है, तो अब उनको जवाब भी उसी हिसाब से दिया जाएगा। बिल्कुल उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया भी जा रहा है। जवाब तो एकदम डट कर देंगे। इतना तक हमने सह लिया, अब तो भाई पाकिस्तान अब तो रागी हो जाएगा। बिल्कुल, तो पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। अब हम नहीं सहेंगे अत्याचार, बिल्कुल अत्याचार नहीं सहेंगे और पूरी तरह से तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम ही आज आ जाएंगे लड़ने के लिए तैयार हैं। सर हमें तो इंतजार है कब गवर्नमेंट ऐसा आदेश दे कि हमें बच्चों की जरूरत है। आज नहीं तो 10 साल बाद तो जाना ही था, आज ही काट के आ जाएंगे सबको। बिल्कुल, तो आज जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना शौर्य का परिचय दिया है और खास तौर से आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है, तो आप क्या मानते हैं कि बड़ा कदम था? जी बहुत बड़ा कदम था और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि पाकिस्तान को हम बहुत दिन से नेबर को हम सहते आए हैं, लेकिन बार बार तो ये बर्दाश्त करने से नहीं चलेगा। हमारे देश के बच्चे, छोटे बच्चे, हम अपनी मदद तैयार हैं। बिल्कुल हर तरह से, चाहे जिस उम्र के हैं, और सभी तैयार हैं। आप लोग तैयार हो कि? हम बहुत तैयार हैं। हम अभी मौका मिले, हम अभी वहाँ श्रीनगर जाके इनकी ऐसी तैसी कर दें। बिल्कुल, बस शुरुआत है और पिक्चर बाकी है, अभी शुरुआत है, इसीलिए अभी शुरू है लड़ाई। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना बहुत चले रामानुज, बिल्कुल ये देखिए रिएक्शंस जो है सामने आ रहे हैं। कंगना रनावत क्या कुछ कह रहे हैं वो सीधे आपको सुनाते हैं। ज़्यादा हानि हो गई। अब हमारा देश जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तीसरे नंबर पे जा रहा है। अभी हमारा यूके के साथ में जो डील हुआ है, जिस तरह से सारी आईफोन की यहाँ पे, तो लोग जो है हमसे जलेंगे और हमें जो है किसी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही फ़ायदा होता है जब आपके पास एक फुल टाइम वर्किंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर आपके पास पार्ट टाइम वाले होते हैं तो आपने पहले देखा है कैसे रोना धोना करके जो है वो अमेरिका जाते थे, लेकिन ये फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो है जो कहते हैं कि हाथों में इनके तलवार है और साथ में कमल का फूल भी है, तभी तो हम इन्हें अवतार कहते हैं। थैंक यू। को आप सुन रहे थे, सांसद है, अभिनेत्री हैं जानी मानी, और उनकी तरफ से कहा जा रहा था फुल टाइम प्रधानमंत्री जब आपको मिलता है तो उसी तरीके का एक्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अमित इस वक्त हमारे साथ महाराजगंज से जुड़े हैं, उनका भी सीधे रुख कर लेते हैं। अमित, सीधे लोगों के पास जाइएगा, उनसे जानिएगा कितना दिल आज खुश है जब इस तरीके की स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम हमले का भारत ने बदला ले लिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक करते हुए, एयर स्ट्राइक करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में गिरती खुशी है। वहीं आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के नौसनवा कस्बे
मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा खुशी देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, पटाखे फोड़ के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और भारतीय सेना के द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया था उसको लेकर यहाँ पर खुशी जता रहे हैं। हम सीधे क्या यहाँ पूर्व चेयरमैन गुड्डू खान के पास जाते हैं। ये बताइए किस तरह से खुशी आप लोग मना रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं सेना के इस एक्शन को? देखिए, सबसे पहले आज का ये महत्वपूर्ण दिन जो आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है उसको मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं, भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। ये आतंकवाद की यही दवाई थी। आज भारतीय सेना ने जो पहलगाम में मारे गए हमारे शहीद का बदला ले लिया है। 200 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। सारे समाज के लोग, देखिए मुसलमान समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग आज खुशी मना रहे हैं और अपने भारतीय सेना पे गर्व महसूस कर रहे हैं। आज का ये दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बिल्कुल अमित, ये जोश है जो कि आवाज में भी सुनाई दे रहा है और न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है वो मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ आशीष भी सुल्तानपुर से इस वक्त जुड़े। आशीष का भी जरा रुक कर लेते हैं। आशीष, सीधे लोगों से जरा मूड जानने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आज पूरा देश जो है जश्न मना रहा है और यहाँ पर किस तरीके का जश्न देखने को मिल रहा है वो दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर सुबह से जैसे ही लोगों के क्या कह रहे हैं हाँ ठीक है। जैसे ही हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों के खात्मा करने की सूचना जैसे ही मिली, वैसे राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी सर्वेश सिंह और मैं जयशंकर सूबे प्रदेश महामंत्री तत्काल प्रभाव से लोगों को बुलाकर मिठाई खिलाने का काम कर रहा हूँ। देश के मेरे प्रधानमंत्री वो जब प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो हर हिंदुस्तानी के लोगों के दिल को जीतने का काम किया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने सुबह से ही आज लोगों को मिठाई खिलाई है। देखिए हमारे माध्यम से आज क्या परिस्थिति आपके अंदर आज जो मोदी जी ने और हमारी भारतीय सेना ने किया वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गर्व से उजागर किया है। निश्चित रूप से कार्य बहुत ही गौरवान्वित है और हम ये कहना चाहते हैं कि सबरत से कम संदेश न हम उसमें हमें डीजल होगा। अब तक सीमा पर युद्ध, अब पाकिस्तान तेरे घर में लड़ होगा और ये भारतीय सेना ने आज दिखा दिया तुम धर्म पूछ के मारोगे, हम घर में घुस के मारेंगे। निश्चित रूप से बहुत हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं माननीय मोदी जी को, माननीय प्रधान जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को, जयशंकर जी को। बिल्कुल, देखिए जिस तरफ आज आप निगाह घुमाएंगे, जिस तरफ आपके कान जाएंगे आज उस तरफ आपको सिर्फ भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद की आवाज सुनाई देगी क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन और सफल ऑपरेशन, प्रिसाइजली ऑपरेशन किया गया, एक्यूरेटली किया गया और उसके बाद सफलता हासिल हुई। और इस वक्त हमारे साथ मयूर भी लगातार बने, मयूर का भी हम रुख कर लेते हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर, प्रधानमंत्री ने इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और ये बता दें आपको 100 आतंकियों को इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत ढेर कर दिया गया। उनका जो ठिकाना था उसको ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया और भारत में जश्न की तस्वीरें हैं। वही जश्न की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। आतंक के हेडक्वार्टर जो है उनको तबाह किया गया और यह हमला रात किया गया जब हर कोई पाकिस्तान में सो रहा होगा। किसी को आभास भी नहीं था इंडिया कुछ इस तरीके का करेगा। और इस वक्त हमारे साथ मयूर भी हमारे साथ बने हैं। मयूर का सीधे हम रुख कर लेते हैं। मयूर सीधे जश्न की तस्वीरें दिखाएगा और सीधे तौर पर कहा जाए ये जो हमला हुआ है, ये जो अटैक किया गया है वो भावनात्मक भी है क्योंकि उन बेटियों को यह एहसास कराना जरूरी था कि सुरक्षा है और अगर कुछ ऐसा होता है हमारे देश की बेटियों के साथ तो भारत चुप नहीं बैठेगा। मयूर आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जबरदस्त यहाँ पर माहौल है। 40 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे। गर्मी जबरदस्त है लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में हर चौक चौराहे पर लोग हाथों में तिरंगा लेकर और जो बैनर पोस्टर लेकर निकले हुए हैं तो जो उत्साह देखने वाला। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान वालों को ये बताना चाहता था
कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक एक व्यापारी ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, घर में घुस के साफ करेंगे, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। पाकिस्तान और आतंकवाद को हमारे मोदी जी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और बिल्कुल सफाया कर देंगे। ये कार्रवाई हो गई, काफी है कि अभी और चाहते हैं? अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और जैसे हमारी योगी आदि योगी जी का कहना है कि ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और मिट्टी में मिला के रहेंगे। सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। ये गद्दी पे बैठा मोदी है, मोदी। उन्होंने 27 मारे हैं, 2700 से बदला दिया जाएगा, 2700 से 1000 गुना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा जुलूस लगातार पूरे अमीनाबाद मार्केट में हम देख रहे हैं, निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये खुशी है मयूर जो साफ नजर आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा देश इस वक्त जश्न मना रहा है इस कार्रवाई के बाद जिसकी उम्मीद की जा रही थी। शिव प्रताप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शिव, सीधे लोगों से बातचीत कीजिएगा और लोगों से ये जानिएगा कि अब कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब वो हमला हुआ उसके बाद हर कोई आक्रोशित था, सड़कों पर लोग निकले, लेकिन अब जब बदला ले लिया गया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान पर आज भारत ने हमला किया है, जो मिसाइलें थी वो पाकिस्तान पर आज दागी जा रही थी, नजारा तमाम वीडियो वहां से सामने आ रहे थे। लेकिन आज लोगों में इस बात से लोग खुशी है कि जो हमारे कश्मीर में जो हमारे लोग मारे गए थे, आज उसका बदला पूरा हुआ है। हमारे साथ लोग हैं और कुछ तस्वीरें भी उनके पास, उनके हाथ में, जिसमें वो साफ तौर पर लिखा हो कि धर्मो रक्षी जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर था, यानी कि उन महिलाओं का सिंदूर था जिसको आज बदला लिया गया। आप बताइए कि क्या रिएक्शन आज पाकिस्तान पर मिसाइलें लग रही हैं? आज देश के दुश्मनों ने जो हमारे माताओं बहनों का कायरतापूर्ण तरीके से सिंदूर उजाड़ा था, आज देश की गौरवमयी सेना ने हम सभी लोगों की छाती चौड़ी कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब सेनाओं को खुली छूट दी तो 6 और 7 मई की रात को पूरे देश जिस समय सो रहा था उस समय दुश्मन की नींद उड़ा दी। और जहां से कसाब और सारे आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी, उन ट्रेनिंग सेंटरों को ध्वस्त करने का काम किया। 9 ठिकानों पर भारत की सेनाओं ने आक्रमण किया है। आज पूरे देश में खुशी की लहर है, संतोष है कि ये आतंकवादियों के प्रति एक कड़ा संदेश देश ने दे दिया है कि तुम जैसा करोगे उससे 10 गुना परिणाम तुम्हें मिलेगा। और ये अभी परिणाम पूरा नहीं हुआ है, आतंकवाद नस्ते नाबूद होने की क्षण में है। अब उन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, लगता है मिलेगा पाकिस्तान मिट्टी में? आज के हम लोग को देखकर तो यही लग रहा है कि देखिए आप कितनी बुरी तरीके से उनको मारा, सारी इमारतें जो ध्वस्त की है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और अभी तो ये 9 ठिकाने चिन्हित किए गए, बाकी बचे ठिकानों पे इससे ज्यादा ही विध्वंसकारी हमला होगा। और ये वास्तविक मूल रूप से बिल्कुल शिव, हर कोई जानता है यहाँ पर अब बड़ी और कार्रवाई का इंतजार हर एक भारतीय कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान थर-थर कांप रहा होगा जिस तरीके का ऑपरेशन पाकिस्तान को लेकर किया गया है। रामानुज भी हमारे साथ इस वक्त बने। रामानुज के अब हम सीधे रुक कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि आपके साथ युवा पीढ़ी है और युवाओं में इतना जोश देखने को मिल रहा है, क्यों रहा है अभी हमें भेज दीजिए, हम लड़ने को तैयार है, जरा इनसे एक बार फिर से बातचीत कीजिए इस ऑपरेशन को लेकर। शिल्पा, देखिए जो युवा है उन्हीं से सीधे तौर पर बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा दें कि इनका जोश किस तरह से भारतीय सेना का ये मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय सेना ने मिसाइल दाग करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, उस नजरिए से देखें तो सभी लोग जो है एक तरह के जश्न में डूबे हैं और तिरंगा भी इनके हाथों में। आज ये तिरंगा आप लेकर आई हैं, आखिर में कहाँ फहराना चाह रही है? ये तो डायरेक्ट जाएगा लाहौर में, वहीं पर गाड़ कर आएंगे हम। पाकिस्तान देख लिए, तिरंगा देख लिया ना, वहीं पर आएगा। अब तो पूरी तरह से तैयार हैं आप लोग? हम एकदम तैयार हैं। When we are good, we are the best. When we are bad, we are the worst. Now Pakistan will see what we can do. बिल्कुल, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं एक तरह से। हमने इनको बहुत पानी दे दिया एंटेज पानी से, अब हम डैम बंद करके हम इनको ऐसी तैसी कर देंगे। बिल्कुल, डैम भी बंद हो गया है और मिसाइल भी छोड़ी गई है। आखिर में अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? पूरी पाकिस्तान को चाहेंगे हम, और ये जो पहलगाम में इनोसेंट लाइफ्स मारे गए हैं उसके लिए और बदलाव काफी है, और बदला होना चाहिए। बताइए। हमने पाकिस्तान को बहुत बार छोड़ा है, लेकिन इस बार बहुत हो चुका है। इस बार ये झंडा हम सीधा इस्लामाबाद में फहरा के आएंगे। इस्लामाबाद में फहराने की आप रखते हैं, बात कर रहे हैं, आप बताइए।
गुस्से से मेरी आंखें लाल हो गई। उनको जो है काट के आएंगे, उधर ही मार के आएंगे। बिल्कुल, तो तैयार है पूरी तरह से? हाँ, बहुत तैयार है। हम बहुत जेल गए, अब वक्त आ गया कि इंडिया को दिखाने के लिए। वंदे मातरम। तो एक बार आप इनका जोश देखिए, और सभी जो युवा हैं वो भारतीय सेना के साथ में है, और जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेकर के सभी में उत्साह भी है, और सब यही चाहते हैं कि ये जो एक्शन हुआ है ये और बड़ा एक्शन होना चाहिए, और इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। तो ये जो युवा है ये पूरी तरह से बिल्कुल, ये जोश जो है वो कम नहीं होता हुआ नजर आ रहा, और ना ही ये जोश कम होना चाहिए। राम मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी महाराजगंज से अमित भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी हम सीधे रुख कर लेते हैं। अमित, लोगों से सीधे जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, अब एक भरोसा, क्योंकि भरोसा तो पहले से था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद और भरोसा जागा है भारत पर, प्रधानमंत्री पर, जिन पर विश्वास था कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते देश में इस तरीके का जश्न का माहौल होगा। लेता हूँ, ये बताइए, जिस तरह प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का एक्शन लिया तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के ऊपर अब और भरोसा हो गया है? प्रधानमंत्री जी को सलूट करते हैं, सेना को सलूट करते हैं। जबरदस्त एक्शन, आतंकवाद का सफाया, 100 से अधिक आतंकवाद मारे गए हैं। भारत का नाम रोशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने, मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। पूरा देश प्रधानमंत्री को सलाम करता है। आप बताइए, किस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर अब विश्वास जता है, जिस तरह से एक्शन लिया गया आतंकवादियों के ऊपर? देखिए, हमारा ये मुल्क सलामती का मुल्क है, और गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। तमाम मज़ाहिब के लोग हमारे यहाँ बसते हैं। हमारा जो मोहब्बत है मुल्क से ये फितरी है, वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। हम जो पहलगाम में वशियाना, कातिलाना, जालिमाना हमला हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, और अब इसका जवाब हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। फौजियों ने इब्तदा है, देखता है कि आगे के देख होता है। सेना ने ये कार्रवाई की है, बहुत अच्छा लगा हमको, और जो है ये तो और पहले होना चाहिए था, बट हुआ, और इससे सेना का जो है हम लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, मनोबल जो है वो बढ़ चुका है सेना का, हर एक भारतीय का, हर एक भारतीय एक्शन को लेकर अब गदगद है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम लोगों के रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच